पढ़िए, तभी आप क्या हो जाएंगे। आपको वे दिन भी ख्याते ये याद आने पर आपको सभी समझ में आएगा कि इसमें क्या है, कुम्मी और रोहित के बारे में वर्णन किया गया है। और वो जो पढ़ाई करते हैं वो किसमें करते हैं, तो एक मशीन द्वारा वो उनकी पढ़ाई करते रहते हैं बच्चों। तो आज मैं आपको वैसे ही एक अच्छी सी कविता है जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। आपको तो बच्चों मालूम ही होगा, कभी भी आपको दर्द होता है तो हम पहले क्या बोलते हैं, अगर हमारे पैरों में कुछ भी चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, तो हमारे मुंह से पहले शब्द आता है आई ग, मराठी में कहते हैं ना। तो वैसे ही बच्चों अगर कोई भी दर्द हो तो हम पहले कहते हैं कि माँ का नाम लेते हैं। हमें सबसे ज्यादा कौन याद आता है, माँ याद आती है, क्योंकि हमारी माँ जो होती है वो सबकी क्या होती है, प्यारी होती है। कोई भी मुसीबत हो हम अपने माँ को बताते हैं और उस मुसीबत का हल जो है वो माँ निकालती है। हम जब बीमार होते हैं तभी माँ क्या करती है, हमारी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती है, खाना एक एक निवाला हमारे मुंह में क्या करती है, डालती है। तो हमें कभी कभार भी माँ से बिछड़ना हो तो अच्छा नहीं लगता है बच्चों, क्योंकि हमें माँ से बहुत लगाव होता है। एक खाना देखेंगे, कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए हमारा पहला शब्द होता है आई गो, ठीक है। इसके लिए मराठी में एक कविता भी आपने सुनी होगी तो आपको वो भी अच्छी लगी होगी कि आई म्हणजे काय असते, तो लंगड्याचा पाय असते, वासराची गाय असते, दुधाची साय असते, तो इसे क्या कहते हैं, माँ कहते हैं बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी क्या होती है, तो बेबसी का अर्थ है बच्चों लाचारी। एक माँ अपनी लाचारी मतलब अपने लाचारपन के द्वारा अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, वो सब कुछ करती है अपने बच्चों के लिए। आपने ये भी सुना होगा कि रोजी रोटी उन्हें अगर एक आध परिवार में देखिए, आपके जो एक आध परिवार में जो कुछ भी बड़े सदस्य होते हैं या पापा जी गुजर जाने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी बच्चों की कौन उठाती है, माँ उठाती है। और वो माँ और बाबूजी दोनों का कर्तव्य क्या करती है, हमेशा पार करती है, या हमेशा अपने कर्तव्य में वो असफल नहीं होती है तो सफल होती है, सफलता की सीढ़ी वो चलती रहती है। ये सब करते समय उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत दर्द होता है, उसे लगता है कि ये सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने नन्हे नन्हे बच्चों को क्या करती है, अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए अच्छी तरह से वो शिक्षा देती है। खुद क्या करती है, एक दिन दो दिन खुद क्या करती है, खाना नहीं खाती, लेकिन अपने बच्चों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसके लिए वो हमेशा तड़पती रहती है बच्चों। तो वैसे ही इस कविता में एक माँ की बेबसी क्या है, वो अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पती है, कैसे लाचार होती है, ये इस कविता में बच्चों प्रस्तुत किया गया है। पन्ना नंबर 68 में बताया गया है कि इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र, मतलब आपका भी बचपन का चित्र आपके सामने आ जाएगा। आपको अपने माँ ने जैसे उंगलियों को पकड़ के जैसे क्या किया होगा, चलना सिखाया होगा, तो आपके सामने आपके बचपन का सारा चित्र आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे माँ को तंग करते हैं, बीमार होते समय आपको माँ कैसे सहायता करती है, आपकी कितनी देखभाल करती है, ये सारी चीजें आपके सामने आ ही जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया कविता पढ़ते समय धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। तो आपको भी ये कहानी पढ़ते समय बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए पन्ना नंबर 68 पर क्या किया गया है, इसका थोड़ा बहुत वर्णन किया है। और इसके बाद पन्ना नंबर 69 पर जो कविता है जिसका मैं क्या करती हूँ बच्चों, पहले पठन करती हूँ और उसके बाद में इसका क्या करती जाऊंगी, अर्थ स्पष्ट करती जाऊंगी। तो देखिए बच्चों पन्ना नंबर 69 मतलब 69, पेज नंबर 69, पन्ना नंबर 69 पर हमारी 9वीं कविता है, या वो है एक माँ की बेबसी बच्चों। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वो खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की झटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ,
जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे बताया गया है बच्चों की यहाँ पे बताया गया है बच्चों की एक माँ की बेबसी क्या होती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आपको समझ में आया होगा कि रतन नाम का एक अपंग बच्चा है। क्या है वो? आपके जैसे क्या कर सकता है? दौड़ नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है। वो क्या है? जैसे हमने देखा था ना, ईला के बारे में जानकर देती उसे, उसके हाथ चल नहीं पाते। तो यहाँ पर भी इस कविता पर भी में भी एक रतन नाम का क्या है बच्चों? एक अपंग लड़का है और उसके बारे में राजेश जोशी द्वारा रचित इस कविता में रतन नाम के एक अपंग बच्चे का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और उसकी दशा, उसके बाद उसकी माँ की बेबसी, बेबसी मतलब लाचारी का यहाँ पे क्या किया गया है? वर्णन किया है। तो देखिए रतन देखने में अन्य बच्चों की तरह नहीं था बच्चों, वो क्या था? अपंग था बच्चों। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इसका क्या करती हूँ? स्पष्टीकरण करवाती हूँ। तो रतन नाम का एक बच्चा था जो बोल नहीं पाता था। देखिए, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल आता था वो। तो अदृश्य का मतलब है जो दिखाई नहीं देता है, मतलब वह रोज हम बच्चों के साथ खेलने आता था। वह हमारे साथ खेलते समय एक टूटे खिलौने की तरह लगता था। देखने में रतन बहुत बिल्कुल हमारे जैसा एक बच्चा था, लेकिन हमसे अलग है क्योंकि वह बोलने में असमर्थ होता था। मतलब न जाने किस अदृश्य गलियों से वो आता था, वो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। मतलब हमारे जैसा इतना अच्छा नहीं खेल पाता था, लेकिन वो क्या करता था, हम जहाँ पे खेलते थे ना वहां पर वो आता था और खेलता था। देखने में हम बच्चों की तरह वह भी एक बच्चा था, लेकिन हम बच्चों के लिए वह एक अजूबा था। अजूबा का अर्थ क्या है? विचित्र। मतलब वो देखते समय कैसा दिखता था? कुछ विचित्र ही दिखता था, हमारे जैसा ही था। सब उसके अवयव हमारे जैसे ही थे, नाक थी, कान थी, आँख थी, लेकिन देखते समय ना, जब हम उसे देखते थे ना तो वो विचित्र महसूस होता था, डरावना महसूस होता था और वो बोल नहीं सकता था। तो इसके बाद थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। मतलब क्या बताया गया है? रतन नाम का एक बच्चा है, वो क्या था? बोलने में असमर्थ था और वह हम बच्चों के साथ रोज खेलने भी आया करता था, लेकिन हम सारे बच्चे ना उससे घबराते थे, क्योंकि न तो हम उसकी घबराहटों को समझ पाते थे और न उसके इशारों के। आपको भी मालूम होंगे मूकबधिर बच्चे होते ना, तो ये जो बोल नहीं पाते बच्चों, इन बच्चों को समझने के बाद आपको समझ आता है उनकी भाषा कैसी होती है? इशारों से बातें करते हैं ना, सांकेतिक भाषा होती है। दो मूकबधिर बच्चे अगर साथ साथ बोल रहे होते तो आप कहते हैं कि ये क्या कह रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ही आप बोल रहे होंगे ना। तो उसी प्रकार कहा गया है कि उसकी जो झटपटाहटों को, मतलब वो जो बेचैन था ना, झटपटाहट मतलब बेचैनी को हम समझ नहीं पाते थे। वो हमसे बोलना चाहता था, उसकी घबराहटों को हम समझ में नहीं पाते थे कि असल में उसे क्या हो रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या बोलना चाहते थे। इसके बारे में हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि वह एक विचित्र लड़का था। वह क्या था? एक अजूबा था हमारे लिए। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न भयभीत आंखों में, नहीं तो उसके आंखों में से हमें कुछ नहीं समझ में आता था, और वो जो इशारे करता था ना, झटपटाहट करता था, उससे भी हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या बोलना चाहता है। हर समय दिखती उसके अंदर की झटपटाहटों को, मतलब यहाँ पे बेचैनी हर समय उसके क्या होती थी? मन में होती रहती थी। वो भी क्या करना चाहता था? खेलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, बोलना चाहता था, इशारों में बातें करता था कि मेरी बातें आप समझ सके। लेकिन बाकी के जो सारे बच्चे थे ना, वो तो बेचारे उसकी बातों का, इशारों के किए हुए बातों को समझ नहीं पाते थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो इसके बाद देखिए, जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, मतलब रतन नाम का जो लड़का जब उसकी माँ के साथ आता ना, तो जितनी देर वह खेलने के लिए बच्चों के साथ रहता था ना, तो उसके पास में कौन बैठता था? तो उसकी बेचारी माँ वहां पे बैठी रहती थी और ये सारी चीजें माँ देखा करती थी, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे
देखती रहती थी। उसका बच्चा खेलना चाहता था बच्चों के साथ, वो भी क्या करती थी, वहाँ पे बेचारी बैठी रहती थी। और उसकी माँ हमेशा क्या करती थी, हम भी क्या करते हैं, एक आध बच्चा अगर छोटा हो, अपंग हो, तो उसकी माँ वगैरह होते हैं वो साथ में आते हैं, क्योंकि वो गिर न जाए, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। और जो कुछ भी वहाँ पे रतन बैठकर खेलना चाहता था, तो माँ भी उसकी वहाँ पर निहारती रहती थी, मतलब देखती रहती थी हमेशा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसे तकलीफ हो रही है कि नहीं, ऐसा वो हमेशा देखती रहती है। कवि कहता है कि तब वो छोटा बच्चा था और बहुत कुछ समझ नहीं पाता था, अब बड़ा हो गया है और समझदार हो गया है। मतलब अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है। मतलब यहाँ पे बताया गया है तब क्या थे, जो कवि थे, इन जो लेखक थे, वो क्या थे, नन्हे बालक थे, तब उन्हें उसकी बातें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब जैसे ही वो बड़े होते जा रहे हैं, तब उन्हें वो याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, मतलब लाचारी, झलकना मतलब दिखाई देना। तो यहाँ पे कवि कहता है कि मैं जब नन्हा बालक था ना, तो रतन की भाषा समझ नहीं पाता था, उसकी माँ की जो कुछ भी लाचारी थी, बेबसी थी, वो समझ नहीं पाता था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, मतलब वो कह रहा है कि यह भी याद आने लगा है कि कैसे उसकी माँ बेबस आंखों से अपने गूंगे बच्चे को निहारती थी। कवि कहता है कि रतन से भी ज्यादा बेबस तो उसकी माँ थी। बड़ा होकर कवि एक गूंगे बच्चों की माँ की पीड़ा को महसूस करने लगा था। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि उसकी माँ की जो पीड़ा थी, उसकी माँ की जो लाचारी थी, वो बड़े होने के बाद कवि को महसूस होने लगी थी। ठीक है, आपको भी क्या होता है, अभी आपको कहा जाता है बच्चों को पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, माँ बाबू जी आपके हमेशा क्या करते हैं, आपके लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आपके तो समझ में नहीं आता है। जब आप बड़े होंगे, जब आप बड़े अफसर होंगे, तब आपको क्या होगा, एक एक रुपया या पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये कैसे यहाँ पे वहाँ पे आप कैसे भी घूम, आज मुझे मोबाइल चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, ढेर सारी चीज़ें आप मांगते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाए कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो एक माँ की बेबसी समझ जाएंगे, एक पिताजी की क्या बेबसी होती है, एक पिताजी की क्या लाचारी होती है, ये आप बच्चों समझ में आएंगे। तो इसी कविता में यही प्रस्तुत किया गया है। तो जो गूंगा बच्चा था, उस बेचारे, वो कहते हैं कि मुझे उस गूंगे रतन की नहीं याद आ रही, लेकिन वो जो उसके पास बैठी हुई बेबस उसकी माँ थी ना, वो मुझे बहुत ही याद आ रही है, और उसकी लाचारी, उसकी बेबसी मुझे क्या करती है, बहुत ही तड़फड़ा देती है, मतलब हिला देती है कि एक माँ की क्या होती है। ऐसा नहीं होता है कि गूंगा बालक है तो माँ कहीं जाकर छोड़ती नहीं है, अच्छा बालक है तो गले लगाना, गूंगा है तो वहाँ उसे फेंक देना। माँ का क्या होता है, सभी बच्चों से लगाव एक जैसा ही होता है। ठीक है, नहीं ये गूंगा बालक है ना तो छोड़ दो उसे, ऐसा उसने नहीं किया। उसने क्या किया, अपनी पूरी जिंदगी उस गूंगे बच्चे के लिए क्या कर दी, बिता दी। तो लेखक कहते हैं मैं जब बड़ा हुआ ना, तब मुझे उस माँ की बेबसी के बारे में पता चला। जब मैं छोटा था ना, तब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि माँ हमारे लिए क्या करती है। ये सब चीज़ें हमें बड़े होकर समझ में आता है। अब तो क्या करते हैं, हाँ ऐसे ही माँ को हमेशा डांटना, अगर माँ फटकार दी है तो हमसे चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो समय होता है उसी समय में उसकी कद्र करना चाहिए बच्चों। आपको तो ये कविता पसंद ही आई होगी। यहाँ पे कंवर नारायण जी लिखा है, आप कहेंगे कि ये लेखक अलग है और ये लेखक अलग है, तो यही उनके नाम है, राजेश जोशी भी उनका नाम है। ठीक है बच्चों, किसी का क्या होता है, टोपन नाम जैसा होता है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक माँ की बेबसी में लेखक ने एक माँ की बेबसी यहाँ पे प्रस्तुत की गई कि एक माँ बेबस होकर अपने बच्चों के लिए, लाचार होकर अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, ये यहाँ पे इस कविता में बच्चों प्रस्तुत किया गया है। झटपटाहट का अर्थ क्या है, तब महसूस होती है जब आप अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर पाते हैं। झटपटाहट मतलब मुझे ये सब करना है, मुझे साइकिलिंग करनी है, मुझे ये वहाँ पे खेलना है, बच्चों के साथ खेलना है, लेकिन आप जब ये चीजें कर नहीं सकते ना, तो आप देख लेंगे मुख्यबधिर जो उनकी प्रशाला होती है या स्कूल होती है, वहाँ पे जाके देखिए वो झटपटाते हैं, हमारे जैसे सब काम करने के लिए झटपटाते हैं। तो इसीलिए इसे झटपटाहट शब्द कहा गया है। ठीक है बच्चों, आपको ये शब्द भी समझ में आएंगे। अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है, अजूबा विचित्र, भिन्न मतलब अलग था वो, भयभीत होना मतलब डरा हुआ रहता था। इसके बाद झटपटाहट मतलब बेचैनी, जो चीज़ में नहीं कर सकता ना, इसके लिए उसके रूप में क्या होती है, डर के रूप में झटपटाहट होती है।
तो वो थी, इसके बाद निहारना मतलब देखते रहना, और बेबसी का अर्थ है बच्चों लाचार। तो आपको समझ में आएगा इस कविता को एक माँ की बेबसी यह शीर्षक क्यों दिया गया है बच्चों। तो आपको भी क्या करना है बच्चों, ये पहले तो ये कविता अच्छी तरह से पठन कीजिए और लिखिए भी, कुछ नहीं होता अगर आप नोटबुक में ये लिखेंगे ना, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी बच्चों। और जो कुछ भी शब्दार्थ दिए जाते हैं ये भी अपने अपने नोटबुक में बच्चों लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।